नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से G7 के विस्तार पर भारत को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निमंत्रित करते हैं और भारत के लिए ये एक विश्व स्तर पर जो मौका है, भारत की महाशक्ति के रूप में जो पूरा विश्व देख रहा है, इससे ड्रैगन किस तरीके से बौखलाया हुआ है, चीन की बौखलाहट सामने आई है। उसका कहना है कि G7 के विस्तार का मकसद चीन की घेराबंदी है और अगर भारत G7 में शामिल होता है तो ये भारत के लिए खतरे से कम नहीं होगा, वो आग से खेल रहा है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर, जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति रही है और अब भारत G7 में शामिल हो रहा है और एक तरीके से पूरी दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो जो भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ रही है, चाइना इससे कितना घबराया हुआ है। अमेरिका लगातार इस चीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वो भारत को विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने रख रहा है और G7 में शामिल करने की बात कर रहा है। इससे चीन को क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, क्यों उसकी बौखलाहट सामने आ रही है? वो कह रहा है कि आग से खेलने जैसा है ये। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तरफ तो चाइना ये पूरी तरह घिर चुका है और दुनिया की महाशक्तियां एकजुट हैं चीन के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर। वहीं G7 में न्योता देना अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा भारत को, ये बहुत बड़ा एक भारत के लिए गौरव की बात है। अब उसका नाम बदलकर G11 या 12 हो जाएगा, जिसकी वजह से चाइना की असली बौखलाहट है कि दुनिया की कई महाशक्तियां, जिसमें भारत को भी शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि भारत भी वो महाशक्ति है जो चाइना को कड़ी टक्कर दे सकती है। और उसने खुद भी कहा है ग्लोबल टाइम में कि ये जो अमेरिका भारत को इसमें शामिल करना चाह रहा है, भारत को, वो विश्व की 5वीं महाशक्ति भारत है, वो उसको मोल्ड करना चाह रहा है व्यापार की तरफ। वो दिखाना चाह रहा है कि भारत का फायदा इस गुट से अलग रहने में है और हम ये तो विश्व की महाशक्ति बन सकता है, ऐसा बरगलाने की कोशिश कर रहा है। खुद ग्लोबल टाइम जो चाइना का मुखपत्र है, वो भारत की तारीफ में लिख रहा है कि वो विश्व की 5वीं महाशक्ति बनने जा रहा है भारत। माने वो दिखा रहा है कि बिजनेस करोगे तो महाशक्ति बन जाओगे, लड़ाई में आओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि चाइना से आप संबंध खराब कर लोगे। और वो कहता है मुख्य पत्र में, ग्लोबल टाइम में चाइना बोल रहा है कि जिस तरह से ये गुट बनाया हुआ है, अमेरिका विरुद्ध बोल रहा है, ऐसे में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के बुलावे पर भारत उस G7 में शामिल होता है और उसका नाम चेंज करके 11 या 12 करते हैं, उन गुटों के साथ होता है, तो चाइना के संबंध इस समय तनावपूर्ण है। इससे रिश्ते आगे आने वाले समय में और खराब होंगे। माने वो दिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है भारत को, एक तरह से इनडायरेक्टली वो धमकाना चाह रहा है कि अगर आपने अमेरिका का कहना माना तो आपका चाइना से संबंध खराब हो जाएगा और जो आप आर्थिक उन्नति करते चाइना से मिलकर, वहां कहीं आप पिछड़ जाओगे। लेकिन ये चीन भूल रहा है कि ये जो भारत है, ये अब खुद के निर्णय अपने आप करता है, खुद अपने फैसले कर रहा है। आर्थिक उन्नति के लिए भी, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए खुद अपने निर्णय बिना चाइना के भी करने में सक्षम है। और ये चाइना ने देखा कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैलाकर इसकी तैयारी थी कि ये PPE किट भारत को बेचेगा, फिर अपनी जो है ये टेस्टिंग किट बेचेगा, फिर ये अपने वेंटिलेटर बेचेगा और क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवाई को भरपूर मात्रा में यहाँ भेजेगा, जिससे इसका व्यापार बढ़ेगा। उसका सपना ये था, लेकिन हुआ उल्टा। मोदी जी ने उसकी तैयारी की और उन तैयारियों को आप देखिए कि यहीं भारत में वेंटिलेटर निर्माण करने के लिए, और बेंगलोर की एक कंपनी ने उसको टास्क लिया, बनाना शुरू हुआ। अमेरिका से मदद ली गई, अमेरिका ने तो दान दिए 200 वेंटिलेटर, और जो चाइना के मंसूबे थे वो कहीं ना कहीं फेल हो गए। और आज भारत आयात करने के बजाय निर्यात कर रहा है, माने एक्सपोर्टर बन गया है, आत्मनिर्भर तो हो ही गया कि आज PPE किट भारत के दुनिया के कई देशों में भेज रहा है। भारत जो है दुनिया के कई देशों में सप्लाई कर रहा है। इसी तरह हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वो दुनिया के कई देशों को, 123 देशों को भारत ने मदद की। तो चाइना जो भारत को बरगलाने की कोशिश कर रहा है या डराने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी धमकी चलने वाली नहीं है।
भारत आग से खेल रहा है, वो जानबूझ के खेल रहा है। भारत की फितरत में है, यहां शक आए, यमन आए, हूण आए, मुगल आए और अंग्रेज भी आए, लेकिन सबको मार भगाने की क्षमता भारत के अंदर है। और भारत इस समय मूड बना चुका है कि ये ड्रैगन को भी सबक सिखाएगा। तो देश की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू को जब कोल्ड वार के समय ये निर्णय करना था कि उनको किधर जाना है, या तो रूस ऑप्शन था या अमेरिका, और उस समय उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होकर और अपना ये जताने की कोशिश की कि हम किधर भी नहीं जाएंगे। और यही एक बहुत बड़ी चूक हुई थी, जिसको मोदी जी ने अब उस नीति को बदल कर और ये G7 में शामिल होने का निर्णय लिया है। और वो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन हुए हैं, उनसे मोदी जी 2 बार वो हो चुके हैं और उससे दूर रहे हैं। 2019 में और 2016 में वेनेजुएला में जो हुआ था, वहाँ भी मोदी जी शामिल नहीं हुए। उन्होंने वो जता दिया कि हमें हमारे देश का निर्णय आज के हिसाब से करना है। और आज हमारे देश के साथ अमेरिका पूरी तरह मजबूती के साथ खड़ा है, तो अमेरिका से रिश्ते मजबूत हुए हैं। और इसी रिश्ते की मजबूती के कारण चाइना की असली बौखलाहट है कि ये जो महाशक्ति है, ये आज भारत के साथ खड़ी हो गई। जो कभी जहां ऐसा देश मानते थे भारत को कि मोदी जी को उन्होंने वीजा तक नहीं दिया था, और आज वो बिल्कुल कहते हैं कि मेरा पक्का मित्र है। बस ये दोस्ती चाइना की आंख की किरकिरी बनी हुई है और इसी से वो परेशान है। एक बात यहां एक बार देखने की है कि ये रिश्ते मोदी जी ने बनाए हैं। वो ये जो आज विपक्ष है भारत का, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये मजाक उड़ाते थे कि मोदी जी तो टूर पे ही रहते हैं, ये मोदी जी टूर अपने लिए नहीं, वो देश के लिए जाते थे, जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश और दुनिया का छोटे से छोटा देश भी भारत के साथ खड़ा है। तो ये मोदी जी की जीत है और मोदी जी का निर्णय है। अगर ये निर्णय कुछ साल पहले हो गए होते और हमारे रिश्ते कुछ देशों से अच्छे होते, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता कि हमारी सैनिकों की आंख में आंख मिलाकर चीन बात कर सकता। ये जो तनाव है बॉर्डर पर, ये इस बॉर्डर के तनाव के लिए भी जिम्मेदार इस देश में 2014 के पहले की सरकारें हैं, क्योंकि उनकी कुछ नीतियां ऐसी रही जिससे हमारे भारत को प्रेजेंटेशन कमजोर रहा। लेकिन आज मोदी जी इसको मजबूती से पेश कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस बात को जानती है और चाइना भी इस बात को जानता है कि आज का भारत तुम्हारी आंख में आंख मिलाकर बात कर सकता है और तुम्हारी हर चाल को कामयाब मात दे सकता है, कामयाब नहीं होने देगा। आर्थिक उन्नति के बेस पे भी जो ये चीन का बयान आया है कि ये भारत आग से खेल रहा है, ये आर्थिक उन्नति इसकी रुक जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ तैयारियां पूरी मोदी सरकार ने कर ली हैं और उसका परिणाम है कि यहाँ बहुत सारी कंपनियां चाइना को छोड़कर आने वाली हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ मिलकर भारत एक नए भारत की नींव रखेगा, जो हमें देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, चाइना की धमकी को भारत पहले ही समझ चुका है कि वो जिस तरीके से कंपनियों को लगाकर और उसने किस तरह से भारत में अपना सामान बाजार में बेचना शुरू किया, उसके बदले आज जो भारत है उसकी जो तैयारी है आने वाले दिनों में इसी आर्थिक मुद्दे पर वो चाइना ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि भारत वालों ने अगर ठान लिया है कि अब हमें स्वदेशी अपनाना है, अब हमें चाइना का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, और चाइना में जो कंपनी लग रही हैं, ये मोदी जी के कूटनीतिक प्रयासों से अनेक देशों की कंपनियां जब चाइना छोड़ करके भारत में आएंगी और भारत वाले लोग चाइना के प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देंगे, तो फिर चाइना का क्या होगा? चाइना में बेरोजगारी बढ़ेगी, वहां अपने आपस में उनके झगड़े बढ़ेंगे और उस बेरोजगारी के कारण जनता में आक्रोश बढ़ेगा, तो चाइना के ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और इसलिए विश्व एक महाशक्ति है, ये आगे बढ़ रहा है। और आज वो G7 की बात हो तो हम तो कहते हैं कि जितने भी इस तरह के संगठन हैं विश्व लेवल के, उसमें भारत को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि भारत एक महाशक्ति है और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी स्थायी सदस्यता उसको डिजर्व करता है भारत। ये हर प्लेटफॉर्म में उस भारत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि भारत के बिना दुनिया की कोई लड़ाई, और ऐसे
नालायकों के प्रति, जो जहां कोई लोकतंत्र ही नहीं है, भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, तो जो भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सबको मिलकर ऐसे लोकतांत्रिक देशों के खिलाफ एकजुट होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो केवल एक ही मकसद रखते हैं, ये चाइना जैसे देश के विघटन करो, दंगे कराओ, वहां लोगों को भड़काओ। उनकी एक ही नीति है, जैसा हम देख रहे हैं अभी आने वाले दिनों में। उन्होंने पहले भारत में दंगे कराए चाइना ने, आज वो अमेरिका में करा रहा है। ये उसका काम ही यही है। तो विघटनकारी नीतियां उसकी हैं, अपनी विस्तारवादी नीति को लागू करने के लिए विघटनकारी नीति पर चलता है। और इसलिए लोकतांत्रिक देशों को सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है। G7 में शामिल होकर मोदी जी के साथ जो ये अमेरिका की दोस्ती है, ये कोई ना कोई जरूर ऐसा रंग लाएगी, चाइना देखता रह जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, वीटो पावर भी भारत को मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और 5वीं अर्थव्यवस्था है। और इसके होते हुए जिस तरीके से चाइना अभी आंखें दिखाता आ रहा है और विस्तारवादी की नीति जो अपनाता आ रहा है, अब उसके खत्म होने का समय आ गया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।